कार्यकर्ता राजनीतिक दलों की रीढ़ की हड्डी होती है। क्या अब पार्टियों में उन कार्यकर्ताओं का कोई मोल नहीं रह गया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं आपके साथ बालकृष्ण। सियासतदानों की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मानो वो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। उन्हें जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको इस पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी में मैं बताने जा रहा हूँ। आम कार्यकर्ता और जनता के हित की बात आज के समय में कौन पार्टी कर रही है? ये तमाम सवाल दल बदलुओं नेताओं की महत्वाकांक्षाओं से खड़े हो गए हैं, जिसका ना तो उन्हें कोई मलाल रहता है और ना ही पार्टी को दल बदलने वाले नेताओं से कोई फर्क पड़ता है। दल बदलू नेता और पार्टी सिर्फ वर्तमान की परिस्थितियों में अपना फायदा देखते हैं। पीछे और आगे के भविष्य से इन्हें कोई सरोकार नहीं होता, फिर चाहे जनता और आम कार्यकर्ता का विकास हो पाए या ना हो पाए। हिमाचल प्रदेश की सियासत में आजकल जो देखने को मिल रहा है, उससे ये तमाम सवाल खड़े होते जा रहे हैं। लेकिन दल बदलुओं का ये दलदल किसके लिए घातक है और किसके लिए इसका नुकसान ज़्यादा है, ये शायद ना तो पार्टियां समझ पा रही हैं और ना ही पार्टियों के पुराने पदाधिकारी। राजनीतिक दलों में वोट बैंक का लालच और दल बदलू नेताओं को टिकट की लालसा से क्या नुकसान होता है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको मैं बताने जा रहा हूं। दरअसल पिछले दिनों हिमाचल की सियासत में कांग्रेस के बागियों ने दल बदल की सियासत को इस कदर हवा दी है कि आज भी कई नेता कांग्रेस में आने को बेताब हो गए हैं, तो कुछ भाजपा में जा चुके हैं। कई नेता तो भाजपा छोड़ कांग्रेस भी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अब फिर से कांग्रेस और भाजपा की नज़रें ऐसे नेताओं पर जा टिकी हैं जो आज भी उनकी पार्टी में किसी महत्वाकांक्षा को लेकर आना चाहते हैं, फिर चाहे वो टिकट की लालसा हो या फिर अपने खुद के सियासी भविष्य की उन्हें चिंता सता रही हो। भाजपा ने तो लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन अब कांग्रेस दल बदलू नेताओं के प्रभाव में आती जा रही है, जिसकी वजह से टिकट में देरी भी हो रही है। हालांकि कांग्रेस की प्लानिंग ये है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं या नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतारे, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दल बदलुओं के दलदल में कांग्रेस फंसती जा रही है और भाजपा के बागियों पर नज़र कांग्रेस को मजबूरन रखनी पड़ रही है। लेकिन इसका नुकसान कितना बड़ा है पार्टी के लिए, आम कार्यकर्ताओं के लिए और खुद जनता के लिए भी, इस बात का अंदाज़ा शायद ही कोई लगा रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे दल बदलू नेताओं का तो कोई भविष्य नहीं है। अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो भी पार्टी पर दबाव की राजनीति चलती रहेगी, और अगर चुनाव हार जाते हैं तो भी किसी भी पार्टी के लिए उन नेताओं को अपने पाले में हमेशा के लिए रखने की चुनौती होती है, क्योंकि ऐसे नेताओं की मानसिकता ही अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए दल बदलने की होती है। तो किसी भी पार्टी के लिए इन दल बदलुओं की कोई गारंटी नहीं होती। आज वो आपके साथ हैं तो कल कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल वही है कि आपकी भी क्या गारंटी? अगर आपको कांग्रेस टिकट दे भी दे और आप चुनाव जीत भी जाएं, क्या आप फिर भी दल बदल की सियासत नहीं करोगे? कांग्रेस ऐसे ही दल बदलुओं को टिकट देने की सोच भी रही है, लेकिन कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये कांग्रेस क्या सोच रही है? क्या भाजपा के जैसे ही कांग्रेस पार्टी के भी अपने आम कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करने का प्लान नहीं बनाया जा रहा है? हर पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो हर बार कभी इधर तो कभी उधर की सियासत खेलते हैं, लेकिन इस तरह की सियासत आखिर कब तक चलती रहेगी? आम कार्यकर्ता आखिर कहाँ जाए? क्या किसी आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जा सकता? आखिर पार्टियां क्यों दल बदलू नेताओं के कंधे पर अपना भविष्य तलाश रही हैं? ये बड़े सवाल हैं। खैर, ये तो राजनीतिक दलों के अपने अंदरूनी फैसले की बातें होती हैं, लेकिन इसका नुकसान एक आम कार्यकर्ता और जनता झेलती है। फिलहाल इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में ये देखने वाली बात होगी कि जनता ऐसे दल बदलू नेताओं का कितना साथ देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दल बदलने वाले नेता क्या कभी किसी का फ़ायदा कर सकते हैं? क्या वो आपका फ़ायदा कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।